बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। लेकिन कल हमने बात की थी महंगाई पर, और महंगाई के हवाले से हमने ये कहा था कि हमारे यहाँ एक डिप्टी कमिश्नर की फ़ौज है जिसकी सरबराही कमिश्नर कराची कर रहे हैं, और हमेशा से जो नर्खनामे लगाने की ज़िम्मेदारी जो है वो कमिश्नर की और डिप्टी कमिश्नरों को दी जाती है। और हर साल यही होता है कि वो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो बाकायदा वो जो रेट लिस्ट होती है वो दुकानों पे जाके लगवा देते हैं, और वो जब दौरा करते हैं तो उस वक्त तक वो ये होता है कि जब वो डिप्टी कमिश्नर या जो भी एसडीएम या दीजर असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह होते हैं, जब वो दौरे पे होते हैं तो ज़ाहिर है कि वो रेट लिस्ट के मुताबिक वो जो है कीमतें फ़रोख्त हो रही होती हैं। लेकिन जैसे ही वो दौरा ख़त्म होता है, और ज़ाहिर है उनका दौरा कितनी देर का होता है, 15-20 मिनट का, और इसके बाद वो फिर उसी तरह वही नर्क ऊपर होते हैं। तो ये जो ड्रामा है ये गुज़िश्ता कई बरसों से जो है इसी तरह चल रहा है। लेकिन इस मर्तबा लोगों का हाल यह है कि लोगों को वाक़तन एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है। आटे की कीमतें कहाँ पहुँची हुई हैं, और दीगर जो अशियाए खुर्द-व-नोश की जो कीमतें हैं वो किस तरह आसमान से बातें कर रही हैं। और गरीब आदमी तो खैर मुमकिन ही नहीं है कि कोई चीज़ जो है वो जाके इन कीमतों पर ख़रीद सके। मतवस्त तबके के लोग भी जो है वो इस काबिल नहीं अपने आप को समझते कि वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने लिए मुहैया कर सकें या ख़रीद सकें। इस वक्त तो ये सूरत हाल है कि जो साहिब सरवत लोग हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई, और साहिब सरवत लोगों ने हमेशा ये कोशिश की है, कम से कम कराची वो शहर रहा है पूरे मुल्क में, ये मिसाल पेश करता रहा है कि यहाँ जो कारोबारी शख्सियात हैं, जो साहिब सरवत लोग हैं, वो बड़े पैमाने पर ज़कात व खैरात भी निकालते हैं, बड़े पैमाने पर लोगों की जो है वो इमदाद भी करते हैं, और बड़े बड़े यहाँ दस्तरखान लगाए जाते हैं। लेकिन अब इन दस्तरखानों पर इसलिए तनकीद की जा रही है कि जो लोग हैं वो मुफ्तखोरे बन चुके हैं, वो मुफ्त के खाने के आदी हो चुके हैं। तो ये भी एक गलत रिवायत पड़ गई है कि लोगों से जो मेहनत करने की वो जो उनमें जो एक जज्बा था वो ख़त्म हो गया है। अब उनको जब बग़ैर मेहनत किए 3 टाइम खाना, और वो भी मुर्ग़े मुसल्लम और तीतर बटेर जब उन्हें मिलेंगे तो वो क्यों कोई मेहनत करेंगे, क्यों कोई काम करेंगे। तो इस पर एक तो ये तनकीद होती रही है, और यकीनन ये तनकीद जायज़ इस लिहाज से भी है कि इससे हटकर कम से कम ऐसा काम करना चाहिए कि जिसके नतीजे में लोगों को रोज़गार मिले। और जो सफ़ेद पोश जो लोग हैं, जो अपने मुंह से बिल्कुल जो है किसी किस्म की कोई जो है वो कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकते, वो भीख भी नहीं मांग सकते, वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकते, तो ज़रूरी यह है कि उन लोगों तक किसी तरह पहुंचा जाए। इस हवाले से हमने ये देखा जो असल MQM है, जो उसके कायद हैं बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन, उनके जो कारकुनान हैं उन पर वैसे तो बड़ी पाबंदी है, वो किसी किस्म की कोई सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन चूँकि रमज़ान का ये महीना है, इस रमज़ान के महीने में जब असल MQM थी और अल्ताफ़ हुसैन जब कराची में थे तो हम खुद उस वक्त ज़ाहिर के रिपोर्टिंग किया करते थे, और बाकी सारे भी ज़ाहिर के जो जितने भी सहाफ़ी थे वो भी रिपोर्टिंग किया करते थे, साथ होते थे। तो हमने देखा था कि बहुत बड़ा मुफ्त बाज़ार लगाया जाता था, और एक छोटी जो बिल्कुल कम कीमत की अशिया से लेकर जो बहुत ज़्यादा कीमती अशिया थी और जो बहुत महंगी अशिया कहलाई जाती थी वो भी जो है उन्हें मुफ्त फराहम करती थी। वो बिल्कुल एक मुफ्त बाज़ार का एहतमाम उस वक्त उस ज़माने में जो है वो अपने दौर में MQM करती रही है, जो आज तक कोई इस तरह की कोई मुफ्त बाज़ार का एहतमाम जो है और गरीब और मतवस्त तबके के लोगों को जो एक रिलीफ पहुँचाने वाला काम है वो कोई पार्टी नहीं कर सकी है। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जमात कहलाने की जो दावेदार है PTI तहरीक इंसाफ, जिसके चेयरमैन ने अरबों खरबों रुपए जो है ज़कात व खैरात और फंड की मद में जमा किए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो पैसे कहाँ जाते हैं, कौन से फलाही कामों में खर्च होते हैं, कौन से रफ़ाई कामों में खर्च होते हैं। और आज भी आप देखें इमरान खान साहब जो आज जलसा कर रहे हैं हफ्ते के रोज़ मीनारे पाकिस्तान में, उनका एजेंडा आवाम नहीं है, उनका एजेंडा महंगाई नहीं है। अब इमरान खान साहब का एजेंडा अवाम की तकालीफ नहीं है, उनका एजेंडा सिर्फ यही है कि बस फौरी तौर पर इलेक्शन करा दो और मुझे 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाए, मैं दोबारा इक़्तिदार में आ जाऊँ। भाई आप दोबारा इक़्तिदार में आके करेंगे क्या? आप जब इक़्तिदार में थे तो आपने किया क्या? कौन सा आपने लोगों को रिलीफ पहुंचाया? कौन सा इस मुल्क के अवाम के लिए आपने काम किया जो आप दोबारा इक़्तिदार? लेकिन उनकी जो सारी जद्दोजहद, जो सारा अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, और ऐसा जुल्म हो रहा है जैसे कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है।
मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने और लाहौर के लोगों ने अभी कराची के लोगों पर होने वाला जुल्म देखा ही नहीं है, सुना भी नहीं है शायद। कराची के लोगों के साथ मुसलसल जुल्म होता रहा है। कराची के लोगों को जिस तरह मावराए अदालत कत्ल किया गया है, जिस तरह यहाँ लाशें मिलती रही हैं, जिस तरह यहाँ पर राव अनवार जैसे पुलिस अफसर जो है वो लोगों का जो है वो दिन दहाड़े कत्ल करते रहे, आज तक उसकी कोई जो है कोई उसकी कोई सजा नहीं मिल सकी है, बल्कि उनको बाकायदा बाइज्जत बरी किया जाता है। और आज एक और मुल्जिम बाइज्जत बरी हुए हैं, उनका नाम है डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा। जुल्फ़िकार मिर्जा इस सूबे सिंध के वजीर दाखिला रहे। वो जुल्फ़िकार मिर्जा जो आसिफ अली जरदारी के बहुत ज्यादा करीब समझे जाते थे, फ्रंटमैन समझे जाते थे, इसीलिए उनको बहुत अहम वजारत भी दी गई थी। और आपको याद हो तो जुल्फ़िकार मिर्जा ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सर पर कुरान रखकर यह कहा था कि हाँ मैंने असला बांटा है, हाँ मैंने पुलिस वालों में पैसे बांटे हैं, हाँ मैंने ये किया है, और मैंने असला जो है वो शादी ब्याह में आतिशबाजी के लिए नहीं बांटा है। तो वो उस शख्स, फिर उसने उस पर एक इल्ज़ाम था कि उसने कहकशां थाना जो क्लिफ्टन है उस पर हमला किया था, उस पर केस चल रहा था। आज 8 साल बाद उस केस को उसको बरी कर दिया गया। तो जब ऐसे मुल्ज़िमान बरी होंगे तो फिर यही होगा कि जो बदअमनी है वो तो ख़त्म नहीं होगी। जुल्फ़िकार मिर्जा जैसे लोग जो खुद प्रेस क्लब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें कुरान शरीफ सर पर रखकर जो है वो कबूलते रहे हैं, और इन 8 सालों में वो बरी आज हुए अदालत से, लेकिन वो एक दिन भी जेल नहीं गए, एक दिन भी उनको सजा नहीं हुई, एक दिन भी उन्होंने जेल की जो है सोबतें बर्दाश्त नहीं की। तो ऐसे वीआईपी मुजरिम भी हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। यही हाल इमरान खान साहब और उनके लोगों का है कि वो कहते हैं कि जी हम पे बड़ा जुल्म हो गया। उन्हें पता ही नहीं कि कराची के लोगों के साथ किस तरह जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, और वो बड़े मजे से जलसा कर रहे हैं। वही पिछला रमज़ान भी था, उन्होंने पिछला रमज़ान भी लोगों का ख़राब किया था। इन्हीं एहतजाजी तहरीक में, इतनी जलसों में, और लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा था। लोगों के जो ये रहमतों का बरकतों का महीना होता है, और लोगों को रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने की रहमतें और बरकतें समेटने की बजाय जो है वो ज़मान पार्क की चौकीदारी कर रहे हैं, और वो जलसे में जा रहे हैं। और ये सारे, और ये जानते बूझते हुए कि एक इंतहाई झूठा शख्स है जिसने ज़िंदगी में कोई सच नहीं बोला, आज तक कोई सच नहीं बोला। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले। फिर जब उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, पिछला रमज़ान था, उन्होंने कहा जी मेरी हुकूमत जो है वो रिजीम चेंज है, अमेरिका ने ख़त्म की, साइफर है, फला है, और बाजवा तो बहुत अच्छे आदमी हैं। बाजवा की जितनी उन्होंने तारीफ की किसी ने भी नहीं की होगी आज तक, इतनी आर्मी चीफ की तारीफ जितनी बाजवा साहब ने की। लेकिन चूंकि बाजवा साहब ने उनको बाद में आखिरी दिनों में जब उनकी रिटायरमेंट थी तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्हें वो न्यूट्रल हो गए। तो उनको यही तकलीफ है कि वो न्यूट्रल क्यों हो गए, मेरा वक्त आया तो वो न्यूट्रल हो गए। तो वो आज भी जो है वो बाजवा साहब को जिस तरह के अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार के लिए आज तक किसी ने इस किस्म की जबान इस्तेमाल नहीं की, लेकिन इमरान खान साहब कर रहे हैं, और वो खुले फिर रहे हैं। उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो चाहे फौज की जितनी जायज़ तस्लील करें, वो सरकारी अफसरान को, फौज के लोगों को, पुलिस के लोगों को, आईजी को, डीआईजी को धमकियां दें, यहाँ तक कि जजों को धमकियां दी उन्होंने। और ज़ेबा चौधरी तुम भी सुन लो, उस बेचारी खातून जज को भी उन्होंने धमकी दी। रात को जब अदालत खुली एक इंसाफ के लिए तो कहा गया कि जी रात को अदालतें खुलती। तो आज भी इमरान खान साहब सिर्फ वो इंसाफ चाहते हैं जो उन्हें मिले, और अदालतें उनके दबाव में। लाहौर की अदालत, इस्लामाबाद की अदालत जिस किस्म के उन्हें तेज़ रफ्तारी के साथ उन्हें इंसाफ फराहम कर रही है, ये इंसाफ गुज़िश्ता 75-76 सालों में किसी पाकिस्तानी को नसीब नहीं हुआ। तो आखिर ये सारी जो मराहतें हैं और ये सारी जो मेहरबानियाँ हैं, ये सिर्फ एक इमरान खान साहब के लिए क्यों नहीं, और भी तो इस लोग मुल्क में हैं जो एड़ियाँ रगड़ कर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। और हमने बताना था कि इमरान खान साहब जलसा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अवाम का कोई एजेंडा नहीं है। इमरान खान साहब बड़ी दुहाई दे रहे हैं कि 143 और 176, वो उनकी तादाद भी अगर आप उनके वो क्लिप देख लें, जिन क्लिप में उन्होंने कोई कितने मुकदमात से शुरू किया था कि मेरे पे 10 मुकदमे और 50 हो गए और फला हो गए, तो ये मुकदमात तो सियासतदानों पे होते हैं, इसमें कौन सी, फिर आप पे तो वो मुकदमात है जो आपने बाकायदा वो काम किए हैं। तोशा खाना में आप खुद कबूल कर चुके हैं कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, यानी जो घड़ी आपको एक तोहफे में मिली वो आपने बाजार में जाके बेच दी। ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया।
जरदारी भी तोहफे घर ले गया, नवाज शरीफ भी तोहफे घर ले गया, लेकिन वो घर ले गए, वो बाजार में बेचने नहीं गए। आप में और उनमें इतना फर्क है। तो देखिए, इस मुल्क में फरिश्ता तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान साहब, जिनको एक साबिक चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो सादिक और अमीन का खिताब दे दिया था, और आज वो अपने उस खिताब से ही मुकर गए, और वो खुद सादिक और अमीन नहीं थे। सादिक और अमीन सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात है, और वह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। दुनिया में और कोई सादिक और अमीन हो ही नहीं सकता। लेकिन इमरान खान साहब बड़ी बगले बजाते रहे कि जी मैं तो बड़ा सादिक और अमीन हूँ, और आज वही चीज़ जस्टिस जो है वो कह रहे हैं जी वो मैंने पूरा सच नहीं कहा था, वो तो 10% न सादिक और अमीन थे। वो उनके अगर आप करतूत देख लें, जितने उनके केसेस हैं वो देख लें, तो वो 1% भी सादिक और अमीन नहीं है। और उनका जो सारा फोकस है वो इस बात पर है कि वो एक दिन भी जेल ना जाएं। और अभी तक उन्होंने जितनी कोशिश की है, अदालतों में पेश होने से लेकर, और अदालतों से वो पेशी उन्होंने नहीं, अदालतों में पेश नहीं हुए वो, और सारा जो उनका जोर है, सारा जो उनकी ब्लैकमेलिंग है, सारा जो उनका दबाव है, सिर्फ इस बात के लिए है कि वो एक रोज़ के लिए भी जेल ना जाए। लेकिन वो अपनी कत्ल का एक ड्रामा बनाकर जिस तरह शोर कर रहे हैं, और जिस तरह, और आज भी उन्होंने ये कहा है कि जनाब आज जो रद्दमल होगा तो देख लेगा कैसा रद्दमल होता है। यानी वो लोगों को उकसा रहे हैं कि आज रद्दमल होगा, वो कह रहे हैं कि रद्दमल होगा, वो खुद कह रहे हैं रद्दमल क्या होगा, यही होगा ना, उनके कारकुनान पुलिस को मारेंगे, हुकूमत के लोगों को मारेंगे, और एक खाना जंगी की तरफ जो है वो मुल्क को वो लेके जाना चाहते हैं। तो बड़ी खतरनाक सिर्फ की तरफ गामजन इमरान खान साहब। मैं बात कर रहा था महंगाई के हवाले से, और महंगाई के हवाले से जो हमने कल बात की थी कि जनाब कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर की फौज है, लेकिन वो किसी किस्म की कोई जो है वो अपनी जो जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं कर रही है। और वो जो हर साल एक ड्रामा होता है कि जी एक आध दौरे वारे किए और वो नरनामे लगा दिए, लेकिन लोगों को जो मुनासिब दामों पर, कम नरखों पे, जो सरकारी नर्ख, अव्वल तो सरकारी नर्ख भी बहुत हैं, लेकिन उन नरखों को भी लोगों को अशियाए खुर्दोनोश और फल फ्रूट जो है वो रमज़ान के इस महीने में दस्तयाब नहीं है, मुयस्सर नहीं है। और इस हवाले से पिछले साल भी सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई गई थी कि जी फल फ्रूट का बाइकाट किया जाए। इस मरतबा भी ये मुहिम चली है, वो कि ये गलत मुहिम है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप इतना महंगा बेचेंगे, जब आप लोगों की जो है वो दस्तरस में वो नहीं रहेंगी वो चीज़ें, तो सिवाय या तो लोग लूटमार शुरू कर दें, या तो यही होगा, अगर लोगों को जब चीज़ें नहीं मिलेगी सस्ती, या उनको रोज़गार नहीं होगा, उनके पास आमदनी नहीं होगी, तो फिर वो लूटमार करेंगे। वो चाहे इतनी महंगी चीज़ें तो कोई नहीं खरीद सकता। तो एक ये भी सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है कि इन फल फ्रूट्स का और इन चीज़ों का बाइकाट किया जाए। लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जिनके बगैर दायरे के लोग कैसे ज़िंदा रहें। 3 वक्त का खाना ना खाएं, कम से कम 1 वक्त का तो खाएं। दूध की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँची हुई, क्या वो अपने बच्चों को दूध ना पिलाएं। तो मैं बात कर रहा था महंगाई के हवाले से, और वो जो रमज़ान में जो इमदादी प्रोग्राम होते हैं, मुख्तलिफ जो फलाही तंजीमें, रफ़ाई तंजीमें, जो इदारे हैं, वो लोगों तक इमदाद पहुँचाते हैं। तो जैसे कि इमदाद पहुँचाने की एक बात है, तो लोग वो जो ट्रक लेके खड़े हो जाते हैं, और फिर वो एक ट्रक में जो होता है वो जो एक आटे का थैला बांटने के लिए वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आ जाते हैं, और वो ज़ाहिर एक अजीब अफरा तफरी होती है, और वो किसी के हाथ भी कुछ नहीं आता, और बल्कि कई लोगों की जो है इस तरह जान चली गई है। लेकिन हमने एक सोशल मीडिया पे एक खबर ये पढ़ी कि जनाब जो असल MQM में जो जिसके बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन हैं, उनके जो वफा परस्त साथी हैं, उन्होंने ख़ासतौर पर कोरंगी जो सेक्टर है, उन्होंने बाकायदा इमदाद बांटने का एक सिलसिला इस तरह शुरू किया है कि वो जो उनके जो लोग हैं, जिनको समझते हैं कि ये मुस्तहिक हैं, वो उनके घरों तक जा रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन की हिदायत के मुताबिक वो उन गरीब और मतवस्त तबके के लोगों के घरों पे जाके उनको बाकायदा जो है वो अशिया खुर्दोनोश और राशन फराहम कर रहे हैं, और उनको नकद पैसे भी दे रहे हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है कि किसी को खबर भी ना हो कि आप बाज़ार में ट्रक बुला के वहाँ जो है लोगों को जो है लंबी लंबी लाइनें सुबह से लेके शाम तक लाइनें लगाएं, और इसके बाद जो है वो लोगों के कुछ हाथ ना आए, और कई लोग अपनी बजाय आटा लेने की अपनी जान से चले गए। तो कम से कम हुकूमतों के पास ये सारा मैकेनिज़्म मौजूद होता है। अगर नहीं है, अगर ये वो कहते हैं, तो फिर उनको अपने आप को हुकूमती रिट जो है वो कहलाने का कोई हक नहीं पहुँचता। वो फिर ऐसे वो हुकूमतों से हट जाएँ।
अगर वो ये काम भी नहीं कर सकते कि वो गरीब और मतवस्त तबके के लोगों को एक डिसिप्लिन के तहत जो है उनको इमदाद फराहम कर सके, तो ये कम अज़ कम जो असल एमपीओ में उसके जो कारकुनान हैं, जो वफाक परस्त कारकुनान हैं, वो अपने तौर पे अपने अपने इलाकों में छोटे पैमाने पर ये कर रहे हैं। और ये ज़रूरत है इस बात की कि बड़े पैमाने पर भी करें। वो ये इमदाद भी पहुंचा रहे हैं, उनके साथ साथ अपने कायदे मुत्तहिदा का पैगाम भी पहुंचा रहे हैं। तो ये हम आपको बताना चाहते थे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बड़े ऐसा अंदाज में होनी चाहिए और हुकूमत को जो है इसका नोटिस लेना चाहिए लोगों की गुर्बत का, कि किस तरह लोग जो है वो ज़िंदगी गुजारने से जो है वो बिल्कुल आजिज़ हो चुके हैं इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हुए। और हमने जो बात कल कही थी कि महंगाई और इंतज़ामिया के लोग और डिप्टी कमिश्नर कहाँ हैं कहाँ नहीं है, हमने जो कल आपको बताया था कि जिस तरह महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आती है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की फ़ौज है लेकिन कंट्रोल करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। ये बात आज सिंध के गवर्नर कामरान टिशोरी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है और उन्होंने बिल्कुल उस पर जो है कराची की इंतज़ामिया पर ख़ास तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। खुद गवर्नर सिंह ने कहा है कि कहाँ है वो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर की फ़ौज जो कीमतों पे कंट्रोल करने का जो है जिसकी जिम्मेदारी है काम करती है। लेकिन खुद गवर्नर साहब को भी जो है इस बात की तशवीश है और उन्होंने इसका नोटिस लिया है। हम समझते हैं कि हुकूमत सिंध जो वज़ीर आला सिंध है, जो हुकूमत सिंध है जिसका ये काम है, वो भी नोटिस ले और दीगर इदारे भी नोटिस लें। दीगर इदारे वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में अपनी टांग अड़ा देते हैं, बिला वजह की मुदाखलत करते हैं। जो असल मामला है जिससे आवाम को रिलीफ मिलना है, जिससे आवाम जो है शदीद तकालीफ का शिकार हैं, वहाँ भी उनको मुदाखलत करनी चाहिए और वहाँ उनकी मुदाखलत जायज़ होगी। कम अज़ कम वो इस तरह की चीज़ें करें कि लोगों को एक रिलीफ का एहसास हो। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस निश्चित से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।